सुनाओ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अब देखिए 321 रुपए 80 पैसे का प्राइसिंग चल रही है। एंड यहां पर ना जो पैटर्न बन रहा है वो आपको देखने चाहिए। एक साल, पूरा एक साल में ये पैटर्न बना है। क्या ये स्टॉक ना शूट अप करने वाला है? क्या आपको इस डिफेंस स्टॉक में यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी इस समय जब कॉन्फ्लिक्ट यहां पर ना ठंडा पड़ गया, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल यहां पर खत्म हो चुका। तो मैं जो एक साल के पैटर्न की बात कर रहा हूं वो कुछ यहां से शुरू होता है। एंड यहां पर ना अगर आप देखें तो वो जून से ही स्टार्ट होता है। एंड अभी यहां पर ना मई, ऑलमोस्ट मिड मई पर खड़े हैं हम। जून यहां पर शुरुआत हो ही जाएगी। तो ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है। एक साल में जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। क्या यहां से एक बड़ी यहां पर ना एक शूट अप प्राइस में देखने को मिल सकता है। बट अगर आप देखेंगे तो बीईएल एक ऐसा स्टॉक है, आप देखेंगे पीएसयूज भाई कितना ही रिकवर हो गए निचले लेवल से, बट ये स्टॉक रिकवर हुआ। एंड ऑल टाइम हाई जो है 338 रुपए। हो सकता है कि आज की डेट में ये ऑल टाइम हाई जो है वो लगा भी दे। जिस तरीके के मार्केट में 800 पॉइंट की रैली है, शायद तैयारी हो रही है कि एक ऑल टाइम हाई शायद आपके सामने देखने को मिल भी जाए शाम तक। एंड Q4 के नंबर आने वाले हैं 19 मई को। आज 12 मई है, आपका 19 मई को Q4 के नंबर से। एंड उसके बाद इस डिफेंस स्टॉक पर नजर रखिएगा, बिकॉज ऑफ हर जगह से बस एक ही चीज सुनाई दे रही है, बाय डिफेंस। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स कमाल के हैं। अब तक के जो नंबर्स है वो ठीक ठाक है। बट हाँ, एक चीज है, ग्रोथ यहां पर ना थोड़ी सी एक आपको एक फ्लैट नजर आएगी। कोई बहुत ज्यादा यहां पर ना एक ग्रोथ यहां पर ना देखने को नहीं मिलती है। एक बात समझ में आती है, बट आने वाले टाइम में जो आज की डेट में इंडिया पाक के बीच में जो हुआ है, उसने बस यही कहा है कि डिफेंस के अंदर और निवेश की जरूरत है। एंड एंटी ड्रोन जो है टेक्नोलॉजी आपका आना चाहिए और भी ज्यादा सॉलिड। एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंटी ड्रोन के अंदर है। अब जब आपका ये सवाल आता है ना कि क्या बाय करना चाहिए, मेरा दिमाग घूमता है कि इसके मार्केट कैप कितना है, 2,32,341 रुपए का। अब डिफेंस में एक बड़ा नाम है बीएल, बट ये जो मार्केट वैल्यू है ये कोई छोटी मोटी मार्केट वैल्यू नहीं है। एचएल की देखेंगे और बीएल की देखेंगे तो आसपास ही देखने को मिलती है। हालांकि एचएल की थोड़ी सी ज्यादा है, हल्की सी, बट एचएल और बीएल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। ये बात तो समझ में आती है भैया। अभी अगर आप देखेंगे तो इस समय जब कॉन्फ्लिक्ट यहां पर ना खत्म हो चुका है, क्या यहां पर बाय करना चाहिए, तो यही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर पी रेशो कितना है, 46.55, 42.67 का अपना इंडस्ट्री पी है। एंड 12.25 टाइम यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये थोड़ा सा काफी ऊपर चल रहा है। बट है क्या कि बीएल जैसा कोई और कंपनी है ही नहीं। ये बात आप समझिए, बीएल जैसा यहां पर कोई कंपनी है ही नहीं, दूसरा कोई इसकी जगह नहीं ले सकता। तो वो शायद मार्केट इसको प्रीमियम पर रखे हुए है। तो स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई है, ये बात आप समझ लीजिए। कभी भी आपको शायद आज के दिन ही आपको जो है ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए। 6.5-7-8% ऊपर है पीएसयू स्टॉक्स बहुत सारे, जो डिफेंस रिलेटेड भी। बट आगे हो सकता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अब ये समझी होगी, एंड इवन यहाँ पर पूरा कंट्री ये समझा है कि भाई टैक्स देने से बेनिफिट क्या हुआ, वो आज की डेट में दिख रहा है। S-400 एंड वगैरह वगैरह जो यहाँ पर ना बाय किया गया है आपके टैक्सेस से, उनसे आप देखिए कि कितनी मजबूती आई। अदरवाइज क्या हाल होता है, जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुए, मिसाइल्स आई, तो वो सब यहाँ पर ना समझ में आया। तो आगे ये जो डिफेंस का खर्च है बढ़ने वाला है। एंड उसका बेनिफिट शायद बीईएल हुआ, एचएएल हुआ, इन स्टॉक्स को मिलेगा। तो टाइम आपका ले सकता है, बट आप ये सोचे कि अचानक से 2 टाइम हो जाए, 4 टाइम हो जाए, ये शायद पॉसिबल नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि ये टाइम लेगा अपना यहाँ पर ना रिटर्न देने में, बट आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी यहां पर देगा। तो आपका डबल बोनस है। तो जो लोग फ्रेंडली है भाई डिफेंस स्टॉक में मेरे को निवेश रखना है, वो अपना निवेश रखिए। यहां पर ये बात समझिए, आपका डिविडेंड भी आपका एक इनकम की तरह ही है। जब आपका स्टॉक बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा हो तो आपका डिविडेंड से इनकम बनती रहेगी। एंड स्टॉक जब चल रहा हो तब भी डिविडेंड आपको मिलेगा। तो डबल इनकम आपके पास यहां पर ना पहुंचती रहेगी। तो ये बात है। एंड एक बात आप समझ लीजिए, यहां पर ना 2,35,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, जो लोग सोच रहे हैं कि 10 टाइम हो जाएगा या 20 टाइम हो जाएगा, बेवकूफ़ी वाली बात मत करिए। यहां पर इतना बात समझिए कि अगर यहां पर ना जब ये स्टॉक मिट्टी के भाव मिल रहा था, जब इसका मार्केट कैप 50K या 60K के अराउंड चल रहा होगा, तब अगर आपने किसी ने यहाँ पर निवेश किया होगा तो आज की डेट में उसका 4 टाइम के आसपास का रिटर्न बन रहा है। बट ये बन चुका है। अब यहाँ से आप कहें कि 4 टाइम बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता।
बस इतनी सी यहाँ पर बात आ जाती है, क्योंकि वो टाइम आपने कैप्चर नहीं कर पाया। जिन लोगों ने कैप्चर किया उन्होंने 4 टाइम रिटर्न बनाया, जिन्होंने नहीं कैप्चर कर पाया वो यहाँ पर ना अब बहुत 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 बड़ा पैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 316 मिड पॉइंट 316 रुपये, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस स्टॉक के अंदर। इवन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 300 से 305 रुपये का जो रेंज, ये सेकंड आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ध्यान रखना है इस बात का, यहाँ पर बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जिस तरीके का पैटर्न है, अगर यहाँ पर ना आपका क्लोजिंग 321 के ऊपर मिल जाए तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक 338 शायद आपको नियर टाइम में देखने को मिल जाए, या आज की डेट में ही देखने को मिल जाए। मार्केट बहुत सॉलिड है एंड डिफेंस स्टॉक चल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर 338 रुपये क्रॉस हुआ, 340 रुपये क्रॉस हुआ, तो यहाँ से आपको और भी थोड़ा सा रिटर्न मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि 2 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। निवेश रखा हुआ है आपका, इन्वेस्टेड है अगर आप, तो अच्छी जगह इन्वेस्टेड है, आपका डबल इनकम यहाँ पर ना बनती रहेगी। यहाँ पर स्टॉक के जरिए, स्टॉक में रिटर्न के जरिए अगर साल पर 10-12% का रिटर्न दे जाए तो क्या बुरी बात है। और यहाँ पर आपका जो है डिविडेंड, तो डिविडेंड और स्टॉक का जो रिटर्न वो मिला मिलूकर अगर आपको 22-23% का रिटर्न अगर बन रहा है तो कोई खराब नहीं है। आप साल पर, इंपॉर्टेंट ये होता है कि 1 जनवरी को आपने यहाँ पर ना देखा कि स्टॉक चल तो रहा है, 31 दिसंबर तक क्या लेकर जा रहे हैं, बीच में पता चला 30% ऊपर है, पता चला 31 दिसंबर तक यहाँ पर ना 5% ही ऊपर रह गए, तो आप पूरे साल में आप लेकर क्या गए, 5% का रिटर्न। तो बात यहाँ पर इतनी सी आ जाती है। इसीलिए डिविडेंड प्लस रिटर्न, रिटर्न भले कम हो, डिविडेंड कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मिलता रहेगा एंड उससे आपका रिटर्न जो है वो बनता रहेगा। एंड दैट्स वाई अब ये आप कर सकते हैं। वो 4 टाइम 6 टाइम वाला वो टाइम गया, जब ये मिट्टी के भाव मिल रहे थे तब आपको सोचना चाहिए था। जब 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, वहां से आप कह रहे हैं 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम, ये पता नहीं दुनिया से बाहर के थोड़ा सा बात हो गई है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बन भी सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 टाइम यहाँ पर रिटर्न नहीं बन सकता है, बन भी सकता है, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा। कितना लगेगा ये किसी को पता नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे बहुत। धन्यवाद दोस्तों।